आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 24 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। देखो हमारे पास क्या कर रहा है कि लेट P1 बी अ पैराबोला। क्या कर रहा है कि एक P1 है जो कि पैराबोला है, इसका वर्टेक्स ये दे रखा है और फोकस हमारे पास ये दे रखा है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। P2 जो है एंड P2 बी द इट्स मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस, इस लाइन के रिस्पेक्ट में इसका मिरर इमेज है। ठीक है, देन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ P2 इज दिस इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो हमने क्या बोला गया कि इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है x प्लस 2y है, x प्लस 2y इक्वल टू किसके बराबर होगा, और वो किसका डायरेक्ट्रिक्स है, तो P2 का डायरेक्ट्रिक्स है। चलो सबसे पहले अपने क्या करो, फोटो बनाओ। अगर तुम गौर से देखो तो ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का अपने पास ना x कोऑर्डिनेट सेम है ना y कोऑर्डिनेट सेम है। इतना तो तुम्हें पता चल गया कि ये जो वर्टेक्स है ये पैराबोला जो है वो स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है ना शिफ्टेड पैराबोला है। तो बेटा सर कौन सा पैराबोला है, तो ये बेटा ऑब्लिक पैराबोला है। और ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में ऐसा होता है कि जेईई मेंस के सिलेबस का पार्ट भी नहीं है ऑब्लिक पैराबोला, और तुमसे क्वेश्चंस पूछ लिया है ऑब्लिक पैराबोला का, तो थोड़ा सा ध्यान देना। और जो जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं है उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, और ये हालांकि पूरा नोटिफाई करके दिए हुआ है कि जेईई मेंस के सिलेबस में ऑब्लिक पैराबोला नहीं है, और क्वेश्चंस 2022 में आया हुआ है। तो देख लो थोड़ा सा। अब हमारे पास क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट करते हैं। पहले फोटो बना लेते हैं। ये हमारे पास वर्टेक्स है, वर्टेक्स का अपने पास कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है बेटा, 3,2 के बराबर, ये हमारे पास वर्टेक्स है। और फोकस हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, 4,4 के बराबर, ये हमारे पास फोकस है। फोकस को एस मान लेते हैं, ये हमारे पास वर्टेक्स है। ठीक है, अब अपने पास क्या करो, पैराबोला बनाओ। तो ये हमारे पास पैराबोला है। बोला सर ये कौन सा पैराबोला, तो ये पैराबोला ऑब्लिक पैराबोला। तो बोलेगा मास्टर पगला गए हो क्या, ये ऑब्लिक पैराबोला का है, ये तो आपके पास स्टैंडर्ड पैराबोला या शिफ्टेड पैराबोला कह सकते हैं। अभी बनेगा ना, देखो तो सही, तुम बस हम पे विश्वास रखो, सब कुछ तुम्हें सिखा देंगे। ये हमारे पास अब दिखा क्या पैराबोला, बोले सर थोड़ा सा और अच्छा सा बना दो। हाँ, अब आपने कहा ये पैराबोला तुम्हें दिख रहा है। बोले सर हाँ सर अब तो दिख गया। ये हमारे पास कौन सा, ये पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ये रहा, और अपने के पास हाँ ठीक है सब कुछ, कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या बोला गया कि इट्स मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, एक लाइन है जो कि अपने पास कौन सा x प्लस 2y इक्वल टू 6 है। कोई भी लाइन है, हमें नहीं पता x प्लस 2y इक्वल टू 6 के बराबर है, लेकिन इसका स्लोप एक बार बता सकते हो क्या। इसका स्लोप अगर हम निकालें इस लाइन का स्लोप, तो इस लाइन का स्लोप आ गया अपने पास 4 माइनस टाइम्स 2 और डिवाइडेड बाय किसके बराबर, तो 4 माइनस 2 और डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 के बराबर। 4 में से 2 जाएगा तो 2 और अपॉन में 1 के बराबर, यानी इसका स्लोप हमारे पास 2 है। इसका स्लोप जब 2 है तो इसका स्लोप बता दो। इसका जो स्लोप है बेटा वो अपने के पास माइनस टाइम्स एक्स माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर। ठीक है, तो इसका स्लोप हमारे पास किसके बराबर आ गया बेटा, 2 के बराबर, और इसका स्लोप माइनस 1/2 के बराबर। अगर तुम हमारी आंखों से देखो तो यहाँ पे अपने पास इस दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट है ना वो -1 आ रहा है। -1 आ रहा है तो अपने पास क्या होगा, तो अब इसी सी बात है कि जब -1 आया यानी ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा। चलो बनाओ परपेंडिकुलर, तो ये लाइन अपने के पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये लाइन परपेंडिकुलर है और यही लाइन के बाद अपने के पास मिरर इमेज निकालने हैं, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, मिरर है। ठीक है, मिरर का अपने पास इक्वेशंस किसके बराबर दे रखा है, तो x प्लस 2y और इक्वल टू अपने पास किसके बराबर, 6 के बराबर। x प्लस 2y इक्वल टू किसके बराबर हो बेटा, 6 के बराबर। जब x प्लस 2y इक्वल टू 6 के बराबर है, एक सेकेंड एक चीज ये कर सकते हैं ना, जब हमारे पास पैराबोला 2 बोलेगा, पैराबोला 2 बनेगा तो ये दोनों लाइन तो आपस में पैरेलल है। अब बोलेंगे कि आपको सपना थोड़ी आया सर, यहां पर देखो गौर से कि इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर है। चलो ये लाइन है, तो अब अपने पास क्या करते हैं, फोटो बनाते हैं। इस लाइन के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इमेज निकालते हैं। तो ये जो इमेज बनेगा वो अपने पास इमेज कैसा बनेगा, इसी को अपने पास कॉपी कर लेते हैं ना। ठीक है, जब कॉपी करने से हमारा काम बन रहा है तो अपने पास कर लो कॉपी। ये आ गया अपने पास, इस लाइन के रिस्पेक्ट में हमें इमेज बनाना है, तो ये आ गया अपने पास। एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है थोड़ा सा, अब अपने पास इमेज बनाओ। फोटो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अब इसी सी बात है, और इसका भी इमेज बना लेते हैं। मेरा इमेज ये रहा। ठीक है, अब बताओ ये जो अपने के पास हम इमेज बना रहे हैं ये अपने के पास इसका बना रहे हैं, फोटो से ही काम चल जाएगा। देख लो अभी ये आ गया अपने के पास इसका, और ये रहा हमारे पास इसका। बोले सर ये कैसा पैराबोला, अभी बना लेते हैं ना। ये हमारे पास ये वाला पैराबोला आ गया। कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देख लो एक सेकेंड। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये आ गया अपने के पास ग्रीन वाला। अब हमारे पास इसका जो इमेज है ये हमारे पास P1 है, ये क्या है बेटा P1 है, और ये हमारे पास क्या है P2 है। P1 और ये P2, इसका अपने के पास डायरेक्ट्रिक्स बता सकते हो क्या, इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो अपने के पास इस लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ये अपने पास डायरेक्ट्रिक्स जो हम बना रहे हैं ना डॉटेड लाइन, वो हमारे पास D1 है। क्या है बेटा,
D1। कौन सा? तो ये अपने पास D1 मतलब पैराबोला 1 का डायरेक्ट्रिक्स, तो ये आ गया अपने पास D1। इस D1 का ही तो अपने पास डायरेक्ट्रिक्स होगा D2, D1 का ही अपने पास मिरर इमेज होगा, कौन सा? D2। ठीक है, थोड़ा सा अपने पास हजम कर लो। तो ये हमारे पास कौन सा बेटा? डायरेक्ट्रिक्स नंबर 2। ठीक है, इसको हटाओ। D2 मतलब अपने पास P2 का डायरेक्ट्रिक्स D2 है और P1 का डायरेक्ट्रिक्स अपने के पास D1 है। डायरेक्ट्रिक्स से हमें निकालने के लिए बोला गया। चल, जब हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए बोला गया तो बताओ तो इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो अपने पास किसके बराबर होगा? तो ये वाला इमेज निकाल, ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं क्या? वेट करो, ये वाला पॉइंट अपने के पास किसके बराबर होगा? तो ये आपस में परपेंडिकुलर होगा और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा ये अपने पास 3,2 है और इसको अगर हम अल्फा कॉमा बीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? अल्फा कॉमा बीटा। तो अल्फा कॉमा बीटा किसके बराबर होगा? तो बोलो अल्फा कॉमा बीटा अपने के पास मिड पॉइंट होगा, इस दोनों का मिड पॉइंट होगा, तो हाँ या ना? तो अल्फा प्लस 4 और अपॉन 2 इक्वल टू अपने पास किसके बराबर? तो 3 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अल्फा प्लस 4 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे बेटा? तो 6 के बराबर। अल्फा इक्वल टू किस बराबर? 6 में से 4 जाएगा 2 के बराबर। अल्फा आ गया अपने पास बराबर 2 के बराबर। सिमिलरली अपने पास बीटा प्लस 4 और होल अपॉन में किसके बराबर? 2 इक्वल टू आ गया अपने पास 2 के बराबर, क्योंकि ये जो डायरेक्ट्रिक्स होगा और अपने पास फोकस होगा उसका फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और फोकस उसका मिड पॉइंट हमारे पास वर्टेक्स देता है। ठीक है, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ। तो बीटा इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। बीटा जब 0 हो गया तो हमारा काम खत्म। ये हमारे पास किसके बराबर हो गया? 2,0 के बराबर। जब बेटा ये 2,0 है, अब बताओ तो तुम्हारे जो शकल का अगर किसी मिरर में इमेज बन रहा है तो तुम्हारे आंख का भी इमेज बन रहा है, तुम्हारे नाक का भी इमेज बन रहा है, तुम्हारे शकल के हर एक पार्ट का इमेज बन रहा है। जब इस पैराबोला का इमेज ये है तो इसके डायरेक्ट्रिक्स का इमेज भी अपने पास बन रहा होगा। ऑब्वियसली सी बात है, ये तो बेसिक कॉमन सेंस है। अब अपने पास इसके डायरेक्ट्रिक्स का इमेज D2 होगा, हाँ ना? D1 का इमेज अपने पास क्या होगा? D2। किस लाइन के रिस्पेक्ट में? इस लाइन के रिस्पेक्ट में। अब इस लाइन का जो इमेज इक्वेशंस दे रखा है वो अपने पास x प्लस 2y और इक्वल टू अपने के पास मान लेते हैं ये अल्फा बीटा गामा के बराबर है। अब हमें गामा बताना है। ठीक है, तो अब जब अपने पास गामा बताना है तो कैसे निकालें? तो अगर अपने पास इस डायरेक्ट्रिक्स का इमेज अपने पास D2 है, D1 का इमेज D2 है, तो D1 के हर एक पॉइंट का इमेज अपने पास D2 पे होगा, हाँ ना? तो D1 पे अपने पास 2,0 आ गया, तो 2,0 का अपने पास जो इमेज होगा वो अपने पास D2 पे होगा। किस लाइन के रिस्पेक्ट में? इस लाइन के रिस्पेक्ट में। तो बताओ तो अगर इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को अपने के पास स्मॉल a कॉमा स्मॉल b मानते हैं, तो बताओ तो स्मॉल a और स्मॉल b किसके बराबर होगा? तो x माइनस x1 के बराबर, हाँ या ना? किसके बराबर? x माइनस x1। तो 2 और माइनस टाइम्स किसके बराबर हो जाएंगे? यानी तो एक काम ये भी कर सकते हैं ना, एक इसका अपने पास मिड पॉइंट ये होगा। चलो छोड़ो, इतना अपने के पास ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब अपने के पास इसका अपने के पास हम इमेज निकाल रहे हैं, तो बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे? तो ये आ गया अपने के पास अल्फा और माइनस टाइम्स, सॉरी अल्फा नहीं, ये अपने के पास x माइनस x1, तो a माइनस 2 के अल्फा a माइनस 2 के बराबर और होल अपॉन में x का कोफिशिएंट 1 के बराबर इक्वल टू किसके बराबर? तो इक्वल टू आ गया अपने के पास ये b माइनस 0 और होल अपॉन में 2 के बराबर, हाँ है ना? और इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे? तो ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कराओ, तो ये आ गया अपने के पास 2 प्लस 0 माइनस 6 और डिवाइडेड बाय किसके बराबर? इसका इमेज निकाल रहे हैं तो -2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइडेड बाय किसके बराबर? तो 1 और प्लस टाइम्स 4 के बराबर। यस और नो? 4 1 5 के बराबर हो जाएंगे। देख लो, थोड़ा सा अपने के पास हजम तो कर ही सकते हो। अब बताओ, यहां से सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो अल्फा माइनस 2 इक्वल टू आ गया अपने पास b बाई 2 इक्वल टू अपने पास बताओ तो ये आ गया अपने पास 4 1 5 और ये आ गया अपने के पास 2 में से 6 जाएगा तो अपने के पास आ जाएंगे -4 के बराबर, हाँ है ना? तो ये आ गया -4 और -2 -8 के बराबर और डिवाइडेड बाय किसके बराबर? 5 के बराबर। तो अल्फा -2 इक्वल टू आ गया अपने पास ये प्लस हो जाएंगे ना, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये किस तरह आ जाएंगे? 8/5 के बराबर और b/2 किसके बराबर हो जाएंगे बेटा? ये भी 8/5 के बराबर। चीजों को अपने पास सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आ गया अपने पास अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 10 8 18/5 के बराबर और यहाँ से b इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे? तो 16/5 के बराबर। यस और नो? जब a और b है तो a और b इससे पास होगा, वहां से गामा आ जाएगा। तो बताओ तो a और b यहाँ से पास करा दो तो x प्लस 2y इक्वल टू आ गया अपने पास गामा के बराबर। a हमारे पास आ गया 18/5 के बराबर और ये आ गया अपने पास 32 और बट्टा 5 के बराबर इक्वल टू आ गया गामा के बराबर। बता तो 18 और 32 8 2 10 और 3 1 4 5 50 और बट्टा 5 के बराबर इक्वल टू आ गया गामा के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 10 के बराबर, यानी हमारा फुल एंड फाइनल आंसर किसके बराबर जाएंगे? 10 के बराबर। और ये अपने पास क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन है वो अपने पास बेसिक कॉमन सेंस पर है कि अपने पास इमेज जो बनेगा तो हर एक पॉइंट का इमेज बनेगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो हमारा फुल एंड फाइनल आंसर किसके बराबर जाएंगे? 10 के बराबर हो जाएंगे।
तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 24 जून 2025 के सिर्फ 26 ये 2 के सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन था और आसान सा सवाल कह सकते थे, बस फोटो पर बेस्ड था। बेसिक अपने पास पैराबोला का आपको फोटो बनाने आनी चाहिए। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।